जी हाँ दोस्तों, यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और आप भी अपने गाँव में जो ज़मीन है उसका भूमि सर्वे करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, आप लोगों को क्या-क्या काम करने होंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल सरकारी योजना 98। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने जमीन का सर्वे कैसे करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है या जितने भी पॉइंट्स हैं या जो भी आपके मन में दिमाग है, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे-धीरे आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो जाए आने वाले वीडियो में भी और आज के इस वीडियो में भी। जैसा कि दोस्तों 20 अगस्त से पूरे बिहार में सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है। तो जो हमारे जो पास कर्मचारी आए हैं, हर गाँव-गाँव जाकर के आम सभा कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं बहुत कुछ समझा हूँ, मुझे बहुत कुछ समझ में आया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी अपने ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, अपने खेत का सर्वे करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों के पास 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। 2-3 बातों में दोस्तों सबसे पहले तो ये कि आपके पास जो ज़मीन है वो खतियानी ज़मीन है या फिर आपके पास केवाला की ज़मीन है। केवाला यानी आपके पास रजिस्ट्री आपने करा रखा है या खरीद रखा है, ठीक है? या फिर दोस्तों आपको दान में मिला हुआ है या वंश वंश के थ्रू मिला हुआ है या बंदोबस्त है या आप बिहार सरकार की ज़मीन पे। बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो धीरे-धीरे क्लियर करते जाऊँगा मैं, आप लोगों को बताते जाऊँगा, आप लोग मेरे इस सीरीज़ को देखते जाइए। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, अगर आपकी खतियानी ज़मीन है, दोस्तों अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है, तो आपको आप उस खतियान का फोटोकॉपी, लगान, रसीद, वी-रसीद जिसे बोलते हैं, करंट का होना चाहिए। प्लस में दोस्तों अगर आप लोग 2 या 3 भाई हैं तो आप लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को 2 फॉर्म भरना है, एक प्रपत्र 2 और एक प्रपत्र 3। 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म भरना होगा, दोनों फॉर्म भर के आप लोगों को इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि एक वंशावली भी आपको देना है, वंशावली बनवाना है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल वंशावली आप एक कागज पे, सादे कागज पे बना लीजिए, बना करके आप जमा कर दीजिए, लेकिन तब और वंशावली के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन में आपको वंशावली बन के मिल जाएगी, फिर उसको आप लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दो कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। यानी कि 3 भाई हैं और 2 ही भाई का वंशावली बना है। यहाँ पे दोस्तों सिस्टर को भी दर्शाना है, अगर वंशावली आप बनाते हैं तो उसमें सिस्टर को भी दर्शाना है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 2 कागज भरने हैं, 2 फॉर्म भरना होगा। दोनों फॉर्म भरने के बाद में वंशावली देना होगा, उसके बाद खतियान और वी रसीद, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग 3 भाई या 4 भाई हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जमीन जो है आपके पिताजी या दादाजी के नाम पे है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के नाम पे है, मतलब दादाजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के नाम पे वो जमीन हो जाए। दोस्तों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोग आपस में, आप लोगों का बंटवारा हो चुका है, आपस में सहमति पत्र बनाइए, सहमति बनाइए, आपस में आप लोग एक स्टाम्प पेपर पे नोटरी से अटेस्टेड करा के या फिर स्टाम्प पेपर पे या मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करा के आप लोग सहमति पत्र देंगे, शेड्यूल बना करके देंगे, तो आप लोग का उतना उतना जो जमीन है आप लोगों के नाम नाम अपने अपने नाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन यही है कि आप लोगों की सहमति बहुत जरूरी है। अगर सहमति नहीं होगी दोस्तों तो नहीं होगा। सहमति नहीं होने की कंडीशन में आप लोगों को, आप लोग के अपने अपने नाम पे नहीं हो पाएगा, इस चीज का याद रखें। तो सहमति बहुत जरूरी है दोस्तों। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शेड्यूल बना करके नोटरी से अटेस्टेड करा के या फिर मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा करके आप अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो जमीन आपके नाम पे हो जाएगी। लेकिन जितने भी भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो आपस में सहमति बहुत जरूरी है और सबके साइन और सबका सहमति बहुत जरूरी है, तभी होगा। अदरवाइज आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ अकेले करवा लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, अकेले नहीं होगा। और भी दोस्तों किसी भी तरह के अगर डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्री की जमीन है, मान लीजिए आपने किसी से जमीन खरीदी है या आपने रजिस्ट्री करा रखा है, ऐसे में दोस्तों आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है।
प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 2 भर करके वो जमीन आप सिर्फ अपने नाम करवा सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को वंशावली की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वंशावली की जरूरत कब पड़ेगी? जिनका रजिस्टर जिनकी जमीन जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखा है उनको प्रपत्र 3 नहीं भरना है। यहाँ पे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि किनको भरना और किनको नहीं भरना। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर खतियानी जमीन है तो प्रपत्र 2 और 3 दोनों भरना है, और अगर आपकी रजिस्ट्री की जमीन है, आपने रजिस्ट्री करा रखा है या आपने खरीद रखा है, तो फिर सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भरना होगा। ठीक है, प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3 कैसे भरना है, वंशावली कैसे बनाना है, सारी चीजें मैं आगे एक एक करके वीडियो बना करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहां से फॉर्म मिलेगा आपको, कैसे कैसे आपको आपका सर्वे करवाना है। तो आई थिंक दोस्तों आज का ये मेरा पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सर्वे कैसे कराना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार रखने हैं पहले से ही, आप लोग कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।